क्षेत्रमिति के अंदर हम क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है? हॉस्टल, जहाँ पर सरकार हॉस्टल बनाती है, हम जहाँ मकान बनाते हैं, खेतों को, किसका खेत कितना बड़ा है, किसका खेत कितना छोटा है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, सब किसके अंदर आता है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर। एक चीज तो आप समझ गए हो कि क्षेत्रमिति के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? क्षेत्र संबंधित जानकारियों को प्रदान करने के संबंध। तो इसमें जो है पहला प्रश्नावली है 10.1 प्रश्नावली 10.1। अब इसमें कह रहे हैं कि परिमाप निकालिए। क्या निकालिए? पहले में क्या है? परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक बार ठीक से समझ जाओगे ना, फिर आपको इसको हमेशा के लिए आपको परमानेंट आपके माइंड में घुस जाएगी। परिमाप क्या होता है? जैसे ये कमरा है, जैसे ये कमरा है, इस कमरे को हम मापेंगे। इससे मापना सबसे बेहतर रहेगा। इसको किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, फुट में मापेंगे, या फिर मीटर, किस में मापना सबसे अच्छा है? मीटर में माप सकते हैं, और फुट में माप सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या होगा? फुट। थोड़ा सा और कम हो जाएगा, हमें एग्जैक्ट बता देगा। मीटर में क्या होगा? हो सकता है कि 3 मीटर या फिर आधा मीटर और बढ़ जाए ना। फुट इतना होता है। तो इसमें अगर बहुत बड़ी चीज है फिर इसमें मापेंगे मीटर में, उससे बड़ी चीज है तो किलोमीटर। ठीक है। परिमाप क्या होता है? जैसे कि ये कमरा है, जैसे कि ये कमरा है, इसकी ये दीवार की लंबाई, इसकी वो दीवार की लंबाई, उसकी वो दीवार की लंबाई, और इसकी ये जोड़ में टोटल उसको जोड़ देंगे तो क्या निकल गया आपका? परिमाप। क्या निकल गया? परिमाप। इस कमरे का परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल के साथ ये तो है ही, और साथ में ही अंदर का स्थान भी है। किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालोगेगा तो समझ जाओ कि ये भी पूरे अंदर की पूरी चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। और परिमाप में सिर्फ इस दीवार, परिमाप में सिर्फ इस दीवार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, कोई ये बन गया, ठीक है, मान लो 3 मीटर, ये 3 मीटर है, ये आपका हो गया 4 मीटर, ये हो गया आपका मान लो 7 मीटर, ये हो गया आपको मान लो 8 मीटर, ये हो गया मान लो आपको 2 मीटर, और ये हो गया मान लो आपका 3 मीटर। अब हम पहले तो कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो चुका है, पहले हम पिछले पाठ में भुजाएं पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। कितनी भुजाएं हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस भुजा का परिमाप कितना है? सबको जोड़ दो, परिमाप हो गया। सबको जोड़ के क्या निकल जाएगा? परिमाप हो जाएगा। 8 8 2 10 10 3 13 3 16 4 है 20 7 इसका परिमाप कितना हो गया? 27 मीटर में है तो मीटर में समझ आ गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करो कहेंगे तो इसको फिर हम अंदर की भी सारी चीजें इसमें आ जाएगी, लेकिन वह अगले प्रश्नावली में आएगा जब, तब उसकी बारे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्या पढ़ना है हमें? परिमाप। क्या पढ़ना है? परिमाप। परिमाप कितनी जल्दी आप याद कर लोगे? ये है, कितना होगा इसका परिमाप बताओ भैया, नदिया बताओ कितना होगा? 15 मीटर। साहब इसका परिमाप बताना 4। बैठ जाओ आप। अंजलि आप बताइए। कितना है इसका परिमाप? कितना है? कैलकुलेशन में जल्दी स्पीड होती है। 28 आ रहा है? 27 जोड़ना ठीक से नहीं आता है। अभी ये अगर कितने का आता? मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न होता, 3 नंबर का प्रश्न होता, ठीक है, इसका 1 नंबर नहीं आता, और सिर्फ किसमें? जोड़ने में ना। तो थोड़ा सा केयरफुली जोड़ा करो और थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे ही। तो परिमाप तो समझ में आ गया होगा आपको, या किसी को समझ में नहीं आया? परिमाप और क्षेत्रफल तो समझ में आ गया, या किसी की नहीं आया? आ गया होगा। परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्र किसने? परिमाप होती है किसी क्षेत्रफल की बाहर की भुजाओं का योग, बाहर की भुजाओं का योग। इस कमरे की बाहर की भुजाएं कौन सी है? ये दीवार है,
ठीक है। और क्षेत्र के अंदर अगर उन दीवारों सहित अंदर का भी जो एरिया है उसे भी क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है, पहली आकृति ऐसी बनी है, दो तारा उसके बाद सात बन है, ये अब इसको हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, कोई भी भुजा नाम। जैसे ये वाली भुजा का नाम चलो ए और बी, इसी का देते हैं हमने ए और बी, इसे हमने बी और सी, इसे सी और डी। जो करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अब ये भुजा, ये बताओ ए और डी की भुजा कितनी है इसमें, 2 सेंटीमीटर। और इसकी ए बी की 4 सेंटीमीटर, बीसी की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और डीसी की 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। बस अब पहले क्या करो, पहले सूत्र बना लो। कितनी भुजाएं हैं इसमें, ए बी एक भुजा है, प्लस बी सी दूसरी भुजा है, फिर सी डी तीसरी भुजा है, और ए बी चौथी भुजा है। अब कैसे बी ए भी पढ़ सकते हो, ए भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके नीचे उसका मान रख दो, उसके नीचे उसका मान रख दो। ए बी का कितना मान है भैया, 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी का कितना मान है 5 सेंटीमीटर, प्लस सी डी का कितना मान है 1 सेंटीमीटर, और ए डी का कितना मान है 2 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है परिमाप इसका 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या निकल गया परिमाप, ठीक है। एक और बता रहा हूं, उसके बाद आप कोई भी करो, सब एक जैसे करने हो, सब एक जैसे ही हैं। देखो ये चित्र बना रखा है, ये और इनका नाम दे दो, इसका ए नाम दे दो, इसका बी नाम दे दो, इसका सी, इसका डी। ए बी का मान कितना है 35 सेंटीमीटर, और बी सी का कितना है 40 सेंटीमीटर, और डी सी का 35 सेंटीमीटर, और ए डी का 23 सेंटीमीटर। बस अब सूत्र आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं, बार बार रखने की जरूरत है नहीं, सब जोड़ना है, इसलिए जोड़ो 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35, बोलो कितना आ रहा है 133 133 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर। इसको और क्या पढ़ सकते हैं, 133 सेंटीमीटर और क्या पढ़ सकते हैं हम, हाँ 1 मीटर 33 सेंटीमीटर हो सकते हैं, 1 मीटर 1.33 सेंटीमीटर याद कर सकते हैं हम। और जैसे 100 सेंटीमीटर से ऊपर जाते हैं तो क्या बन जाता है, मीटर बन जाता है, क्या बन जाता है मीटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे होगा सब ऐसे करने हैं। बस आप पहले भुजा रख देना, उनको नाम बना लेना, फिर उनको इस प्रकार से उनको नीचे रखते हुए बना लेंगे, और आपको जो नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे, और आप आगे आप करते रहिए। चलो।